So hello viewers, we are going to talking about the movie called Black Panther. मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को उसके फादर कहानी सुना रहा था कि कैसे करोड़ों साल पहले वाइब्रेनियम के बना एक मीटियोर अफ्रीकी उपमहाद्वीप से आ टकरा और कैसे एक योद्धा को चीते की देवी से ब्लैक पैंथर की शक्ति मिली। उस जगह का नाम वकांडा पड़ा, जहाँ 5 कबीले रहते थे। उनमें से चारों कबीलों ने सम्राट के रक्षण में रहने को मान गए, लेकिन जबाड़ी कबीला उनसे अलग होकर पहाड़ियों में रहने लगे। वाइब्रेनियम दुनिया के सबसे मजबूत धातु था। उसके मदद से वकांडा दूसरे देशों से काफी आगे निकल चुका था। वाइब्रेनियम के सुरक्षा के लिए उन्होंने वकांडा को पूरी दुनिया से छुपा लिया, ताकि उनका राज किसी के सामने ना आए। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है 1992 में कैलिफोर्निया की एक ओकलैंड शहर में, जहां कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक घर में 2 लोग कहीं जाने की प्लान बना रहे थे। तभी उन्हें दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनाई देता है। उनमें से एक बंदा डोर मिरर से बाहर देख के अपने साथी को कहता है कि बाहर 2 लड़कियां खड़ी है, हाथों में भाले लिए। दूसरे बंदा उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। वो दोनों अंदर आता है और लाइट्स एक पल के लिए चला जाता है। लाइट्स आते ही उनके सामने ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो दोनों उनके सम्मान में झुकते हैं। जहाँ हमें ये पता चलता है ये बंदे का नाम एंजुबो है और ये महाराज की भाई है। महाराज एंजुबो को बताता है कि एक आदमी जिसका नाम यूलियस क्लॉ है, वो वकांडा से 250 किलोग्राम वाइब्रेनियम चुरा के और उनके कुछ लोगों को मार के वहां से भाग गया है। और उसे ये पूछता है कि तुमने वाइब्रेनियम चुराने में क्लॉ की मदद क्यों की। एंजुबो इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके साथी महाराज की भेजे हुए जासूस है, तब वो अपना दोस्त स्वीकार कर लेता है। महाराज उसे कहता है कि तुम तुरंत घर लौटोगे, जहां वकांडा की अदालत तुम्हारे गुनाहों का सजा सुनाएगा। और तभी बाहर जो बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चे ब्लू कलर्ड स्पेसशिप उनके घर के ऊपर से गायब होता हुआ देखता है। और यहीं से मूवी स्टार्ट होता है प्रेजेंट डे में। वहाँ न्यूज़ में हमें पता चलता है कि वियना में हुए हमले में किंग टिचाका मारा गया है और इसके दोषी को पकड़ लिया गया है। और अब राजा बनने की हकदार है उनकी बड़ा बेटा यानी टिचाला। टिचाला अब ब्लैक पैंथर बन चुका था। नाइजीरिया में नाकिया एक मिशन पे गया था, जहां ब्लैक पैंथर जाता है नाकिया को अपने फादर के मौत की खबर देने और उसे राज्य अभिषेक में शामिल करने के लिए। और वो लोग वकांडा वापस आके अपनी छोटी बहन और माँ से मिलता है। और अब सीन दिखा जाता है लंदन की एक म्यूजियम में, जहाँ एक बंदा एग्जीबिशन के बहाने वहां पे आता है। वो म्यूजियम में एक स्टाफ को कुछ खिला देता है, जो खा के वो नीचे गिर जाता है। और उसकी मदद करने के लिए ये बंदा गार्ड्स को बुलाता है। और इसी बीच 2 चोर हॉस्पिटल के स्टाफ के ड्रेस पहन के वहां पे पहुंच जाता है। वो दोनों वहां पे खड़े सभी लोगों को मार डालता है। असल में ये तीनों म्यूजियम में वाइब्रेनियम चुराने के लिए आया था और वो चीज चुरा के एक एम्बुलेंस में बैठ के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे कबीले वाले इकट्ठे हुए थे टीचाला की राज्य अभिषेक के लिए। राज्य अभिषेक के एक रूल है, इस दिन युवराज को 5 कबीलों में से कोई भी चैलेंज कर सकता है। चैलेंज किया हुआ शख्स से युवराज की फाइट होगा और जो जीतेगा वही बनेगा वकांडा का राजा। चारों कबीले में से कोई भी चैलेंज नहीं करता है, लेकिन जवाड़ी कबीले का सरदार एम्बाकू टिचाला को चैलेंज करता है और साथ में उसे बहुत नीचा दिखाता है। टिचाला उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और जूरी टिचाला की शरीर से ब्लैक पैंथर की ताकत छीन लेता है। और तभी एम्बाकू के साथ टिचाला की फाइट होता है, जिसमें युवराज टिचाला जीत जाता है। और वही दूसरी सीन में उसे ब्लैक पैंथर की सारी शक्ति वापस कर दिया जाता है। और तभी वो एक सपना देखता है, जहां उसके फादर को आखिरी बार मिला था। और उसी के आँख खुलता है हेवन में, अपने फादर से वो मिलता है। और वो टिचाला को ये विश्वास दिलाता है कि उसमें एक अच्छे राजा बनने की काबिलियत है। के साथ वो सपने से जाग जाता है। अगले सीन में एक बाजार में नाकिया और टिचाला घूम रहे होते हैं। टिचाला नाकिया को वकांडा में रहने को कहता है और इसी के साथ हम देखते हैं टिचाला आया है उसकी दोस्त वकावी से मिलने। तभी उसे पता चलता है क्लॉ ने जो वाइब्रेनियम चुराया था वो उसे एक अमेरिकन को बेचने वाला है। वकावी की पेरेंट्स भी क्लॉ की हमले की शिकार हुए थे।
कुछ देर बाद टिचाला आता है अपनी बहन के लैब में, जहाँ बहन सूरी उसे एक अपडेटेड सूट देती है क्लॉ से लड़ने के लिए। उसके बाद टिचाला पहुंचता है बुसान शहर एक क्लब में क्लॉ को पकड़ने के लिए, जहां टिचाला को पता चलता है क्लॉ एजेंट रॉस को वाइब्रेनियम बेच रहा है। और वही हमें स्टैन ली का एक कैमियो दिखाया जाता है, जो कि एमसीयू की प्रोड्यूसर है। कुछ देर में क्लॉ वहां पहुंचता है। टिचाला सही मौके का इंतजार करता है, तभी उनमें से एक पर अमेरिकन का शक हो गया था। इस वजह से वहां पे फाइट शुरू हो जाता है। क्लॉ गाड़ी लेके भागने लगता है, लेकिन टिचाला अपनी सूट पहन लेता है और उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। और एजेंट रॉस भी उसे पकड़ने में मदद करता है, इसलिए उस पर भरोसा करके क्लॉ को एजेंट रॉस की ऑफिस में ले जाया जाता है। एजेंट रॉस को पहले लगता था कि वकांडा का सारा वाइब्रेनियम क्लॉ चुरा चुका था, लेकिन क्लॉ से पूछताछ करने के दौरान उसे पता चलता है कि वकांडा में हर एक चीज वाइब्रेनियम की बना है। ये सब बातें चल ही रहा होता है कि तभी क्लॉ के साथी वहां आके उसी दीवार के पीछे बम लगा देता है जहां क्लॉ को रखा गया था, और अंदर आके सबको गोली मारने लगता है। इसमें से एक गोली नाकिया को बचाने की कोशिश में रॉस को लग जाता है। वहीं दूसरी ओर क्लॉ को लेके ये लोग भागने लगता है। टिचला पीछा करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। पर टिचला उनमें से एक के पास एक रिंग देखता है, जो कि उसके पास ही बिल्कुल वही एक रिंग था। वहीं दूसरी ओर एजेंट रॉस टिचला के लिए कुर्बानी देख के वो उसे अपने साथ वकांडा लेके आता है, ताकि उसे ठीक कर सके। तभी क्लॉ को देखने के लिए वका भी वहां आता है, पर जब उसे पता चलता है कि क्लॉ बच निकला है, तब वो निराश हो जाता है टिचला से। अगले सीन पे क्लॉ और उसके साथी अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी किलमोंगर उसे कहता है कि आते वक्त मुझे वाकांडा छोड़ देना। ये बोल के वो वहां पे खड़े सभी को मारने लगता है। क्लॉ उससे कहता है कि वाकांडा वासियों के लिए तू हमेशा बाहर वाला ही रहेगा। तब क्लॉ को अपने वाकांडा वासी होने का सबूत दिखाता है, और वहीं दूसरी तरफ अपने जैसा रिंग पहनता हुआ किसी को देख के अपने चाचा की याद आता है तिचाला को, और जूड़ी से पूछता है कि क्या हुआ था मेरे चाचा का। जूड़ी उसे उस दिन के हुए सारी बातें बताता है। जब टिचाला ने इंजोबो को वकांडे की अदालत में आने को कहता है, तब इंजोबो गुस्सा होकर जूड़ी पे शूट करने लगता है, और उसे बचाने के लिए गलती से टिचाला को अपनी भाई को मारना पड़ा और उसकी बेटे और उसे वहीं छोड़ दिया गया। टिचाका टिचाका ने जूड़ी को ये बात राज रखने को कहा। ये सब सुन के टिचाला बहुत इमोशनल हो जाता है। किलमोंगर क्लॉ की बॉडी वाकांडा वासियों के सौंपता है। कावी की बदला पूरा करने के कारण वो किलमोंगर पर विश्वास करने लगता है। अब एजेंट रॉस ठीक हो गया था। सूरी ने उसे वाइब्रेनियम से ठीक किया था। रॉस अपने आसपास रहे वाइब्रेनियम को देख रहा था। तभी पता चलता है कि कोई वकांडा में घुस आया है, लेकिन वो बॉर्डर के लोगों के मुताबिक वो वकांडा से ही है। एजेंट रॉस सूरी को कहता है कि इसका असली नाम किलमोंगर है, ये एक एजेंट है। वहीं दूसरी ओर टिचाला और नाकिया अपने चाचा और उसकी बेटे के साथ नाइंसाफी के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो लोगों तक भी ये न्यूज़ पहुंच चुका था। किलमोंगर को राज्यसभा में बुलाया गया, जहां उसे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो। वो राज्य वो राज्य सिंहासन मांगता है। ये सुन के सभी लोग हंसने लगता है और उसे पागल समझ के जेल में डालने लगता है। तभी वो कहता है कि मेरा असली नाम है एनजडाका, एनजोबू का बेटा। मैंने मेरे पापा की बॉडी में चीते का पंजा देखा, और वो अपने हक के मुताबिक टिचाला को चैलेंज करता है। टिचाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर नियम के मुताबिक जूडी ने लड़ाई से पहले ब्लैक पैंथर की शक्ति छीन लेता है, और उन दोनों में फाइट होता है। पर लड़ाई के अंत में वो टिचाला को हरा देता है, उसे पहाड़ी से भी गिरा देता है। ब्लैक पैंथर की शक्ति पाने के बाद पूरी जगह को आग लगा देता है किलमोंगर, ताकि और कोई भी ब्लैक पैंथर ना बन सके, और वो बन जाता है किंग ऑफ वकांडा।
टिचला की बहन माँ नाकिया और एजेंट रॉस वहां से भाग गया था। जाने के टाइम नाकिया एक जीवन बूटी वहां से चुरा लेता है ताकि वो जबारी कबीले की सरदार एम बाकू को वो दे के अपने राज्य को वापस ले सके। इन जडाका वाकांडा के राजा बनने के बाद वहां की हालत बहुत खराब हो चुका था। वो उन सब पे जबरदस्ती वाइब्रेनियम को दूसरों देशों में बेचने के लिए मजबूर कर रहा था ताकि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। वोका भी उसका पूरा साथ दे रहा था। वहीं दूसरी ओर जब ये लोग जवारी कबीले की साम्राज्य में घुसा तब उन्हें वहां के लोग पकड़ के अपने राजा के पास ले जाता है। टिचला के मॉम उसे अपने राज्य की बदले में जीवन बूटी देने का वादा करता है और अपने राज्य में हुए सब कुछ बताता है। एम्बाकू सभी को टिचला के पास ले जाता है। टिचला का तब सिर्फ सांस चल रहा था। एम्बाकू कहता है उनका एक मछुआरे को उस नदी के किनारे में मिला। टिचला को बचाने की कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए नाकिया उसे जीवन बूटी देता है और उसे बर्फ से ढक देता है और प्रे करने लगता है, जहां वो फिर से फादर से मिलता है। चल अपने फादर से बहुत नाराज थे क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को अकेले छोड़ दिया था। टिचला उसे सिंहासन से हटाने के लिए फिर से जिंदा हो जाते हैं। टिचला की बहन उसे ब्लैक पैंथर की लॉकेट देता है। वो लॉकेट असल में सूट था। टिचला के साथ ही काफी कम थे नाकिया, सूरी और एजेंट रॉस। ऐसे में वो एम्बाकू की मदद लेना चाहता था पर एम्बाकू मना कर देता है। पर उसे टिचला कहता है कि जब वो पूरी तरह से सब कुछ पा लेगा तब वो अगले हमला तुम्हारे यहाँ पे ही करेगा। फिर भी वो इनकार कर देता है। टिचला अपनी माँ को यहीं रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एम्बाकू मान जाता है। उधर किलमॉन्गर ने वाइब्रेनियम को बाहरी देशों में बेचना शुरू कर दिया था। उनमें से एक वाइब्रेनियम से भरा प्लेन तभी डिस्ट्रॉय हो जाता है और नीचे गिरता है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर तभी प्लेन की साइड से ब्लैक पैंथर बाहर आता है और उसे जिंदा देख के सब ताज्जुब बन जाता है और किलमॉन्गर वॉकावी को टिचला पे हमला करने को कहता है और वो हमला कर देता है। होके का सेना टिचला को जिंदा देख के बहुत खुश हो जाता है और उसकी मदद करने लगता है, जहाँ पे ओके किलमॉन्गर से लड़ने लगता है। वही दूसरी ओर जहाँ एजेंट रॉस को सूरी एक प्लेन देता है ताकि प्लेन से एजेंट रॉस उन सभी वाइब्रेनियम से भरा प्लेन्स को वकांडा के बाहर जाने से रोक सके। नाकिया और सूरी ओका की मदद करता है किलमॉन्गर को हराने में, लेकिन वो उन दोनों को हरा के सूरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं उसे बचाने के लिए ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो दोनों जाके वही ट्रेन ट्रैक में गिरता है जहां से वाइब्रेनियम लाया जाता है। ब्लैक पैंथर सूरी को ट्रेन भेजने को कहता है। वो ट्रेन कुछ देर के लिए वाइब्रेनियम की पावर को खत्म कर देता है और उन दोनों में यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा फाइट सीन हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर रॉस एक एक करके सभी प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लड़ाई के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जहां ओके की सेना को सभी घेर लेता है और हथियार डालने को कहता है। तभी वहां पे जवारी कबीले आ जाता है उन लोगों की मदद करने और वो लोग लड़ाई जीत जाता है। वही दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर ने किसी तरह से इन जडाका को मार देता है और अपने मौत को सामने देखकर उसे अपने फादर की कुछ बातें याद आता है। वो टिचाला से कहता है कि मेरे बाबा कहता था वाकांडा से खूबसूरत और कुछ नहीं। वो मुझे वाकांडा दिखाने वाले थे और रोने लगता है। टिचला उसकी इमोशन को समझता है और उसे एक ऊंचे जगह पे ले जाता है और उसे वहां से पूरा वाकांडा दिखाता है। टिचला उसे कहता है कि शायद हम अभी तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन इन जडाका कहता है गुलामी से मौत बेहतर है। मुझे समुंदर में बहा दो जहां मेरे पूर्वजों ने अपना जान दिया था। ये बोल के वो मर जाता है और वाकांडा फिर से पहले जैसा बन जाता है। बहन सूरी को लेकर टिचला आता है अपने चाचा के घर के पास अमेरिका में। वो वो वहाँ की बिल्डिंगों को खरीद लेता है और वहाँ पे वाकांडा की ऑफिस बनाने की सोचता है। इसी के साथ मूवी के दी एंड हो जाता है। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना।